हेलो फ्रेंड दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है जब किसी व्यक्ति ने आपके साथ बहुत ही अपमानजनक भाषा में या गाली गलौज करके बात की हो, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोगों के सामने आपका बहुत ही अपमान हुआ हो। ऐसे हालात में हम सभी को गुस्सा आना भी एक आम सी बात है, लेकिन उसी गुस्से के कारण यदि हम उस व्यक्ति के साथ झगड़ा करते हैं तो हम किसी न किसी कानूनी समस्या में फंस सकते हैं। इसीलिए ऐसे हालात में समझदारी से काम लेकर उस व्यक्ति के खिलाफ हमें क्या कानूनी कार्रवाई करनी है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम ऐसे ही मामलों से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता की एक अहम धारा के बारे में आपको जानकारी देंगे कि बीएनएस की धारा 352 क्या है और ये किस अपराध में लागू होती है। बीएनएस की धारा 352 के उल्लंघन की सजा और जमानत का प्रावधान क्या है, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 के प्रावधान के अनुसार बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी भी व्यक्ति का अपमान करने या उसको उकसाने के लिए कोई भी ऐसा गलत कार्य करता है जिससे उस व्यक्ति को गुस्सा आए और वहां पर झगड़े का माहौल बन जाए, यानी अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान करके आपको उकसाने व सार्वजनिक शांति को भंग करने की कोशिश करता है तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 352 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती है। ये अपमान मौखिक, लिखित व किसी भी प्रकार के गलत इशारों द्वारा भी किया जा सकता है। बीएनएस की धारा 352 के अपराध के आवश्यक तत्व की अगर हम बात करें तो जानबूझकर अपमान, कार्य जानबूझकर किया जाना चाहिए और दूसरे व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से किया जाना चाहिए। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, किसी को उकसाना, मतलब कि अपराधी का इरादा किसी व्यक्ति का अपमान करके उसकी शांति भंग करने या कोई अन्य अपराध करने के लिए उसे उकसाने का होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक शांति का। तो सार्वजनिक शांति का अर्थ है समाज व समुदाय की शांति जिसके आसपास किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। चौथा, अनजाने में नहीं। अगर कोई अनजाने में आपका अपमान करता है तो बीएनएस सेक्शन 352 लागू नहीं होती है इस पर। बीएनएस की धारा 352 का उल्लंघन करने की सजा अगर के रूप में हम बात करें तो उसमें बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति का अपमान करके उसे हिंसा का या आपराधिक कार्यों को करने के लिए उकसाने की कोशिश करता है, ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पर 2 साल की कैद व जुर्माना या दोनों की सजा से दंडित किया जा सकता है। बीएनएस की ये जो धारा है 352, ये गैर संज्ञेय अपराध के दायरे में रखा गया है इसको। इसके साथ ही ये एक जमानत योग्य अपराध भी माना जाता है। इसका मतलब है कि आरोपी व्यक्ति को जमानत के लिए आवेदन करने के बाद अधिकार के तौर पर जमानत आसानी से मिल जाती है। ऐसे मामलों में जमानत आवेदनों पर आमतौर पर मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की जाती है। अब इस धारा के साथ लगने वाली कुछ अन्य धाराएं भी हैं जो ज़्यादातर इस धारा के साथ लगती हैं, जैसे कि बीएनएस की धारा 351 जिसमें किसी को धमकी देना शामिल है, बीएनएस की धारा 296 जिसमें अश्लील हरकत करना शामिल है, बीएनएस की धारा 191 जिसमें दंगा भड़काना शामिल है और बीएनएस की धारा 126 जिसमें किसी व्यक्ति का रास्ता रोकने शामिल है और बीएनएस की धारा 127 जिसमें किसी व्यक्ति को जबरदस्ती कैद करके रखना शामिल है। बीएनएस की धारा 352 के तहत जमानत की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को बीएनएस की धारा 352 का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया गया है तो सबसे पहले पुलिस उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, जिसके बाद अभियुक्त या उनके वकील मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं। इसके बाद मजिस्ट्रेट अपराध की गंभीरता, अभियुक्त के भागने या सबूत से छेड़खानी करने की संभावना और उनके फिर से किसी अपराध को करने की संभावना पर विचार करेगा। ये सारी कार्रवाई होने के बाद मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जमानत देने के फैसले ले सकते हैं। ऐसे कार्य जो आपको
बीएनएस सेक्शन 352 के तहत अपराधी बना सकते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अपमानित करने या परेशान करने के लिए गंदे शब्दों, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना शामिल है। किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक नुकसान या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना जिसमें उन्हें अपमान या डर महसूस हो शामिल है। किसी व्यक्ति को डराने या परेशान करने के लिए गंदे या अपमानजनक इशारे करना ये भी इसमें शामिल है। और सार्वजनिक रूप से किसी को गाली गलौज करना या अपमानजनक टिप्पणी करना जिससे तनाव व अशांति पैदा हो ये भी इसमें शामिल है। किसी धार्मिक समूह या व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों या प्रार्थनाओं का अपमान करना या उनका मजाक उड़ाना जिससे हिंसा होने की संभावना बन सकती है, ये बातें इसमें शामिल है। किसी व्यक्ति या समूह की जाति के आधार पर अपमानजनक टिप्पणी करना या भेदभावपूर्ण व्यवहार करना, झूठी या भड़काऊ अफवाहें फैलाना जो किसी व्यक्ति या समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है या हिंसा भड़का सकती है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य जानबूझकर अपमान करने व झगड़े के लिए उकसाने की कोशिश करने वाले लोगों को दंड देकर पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अगर कोई आपका अपमान करता है तो आपने खुद मामले को अपने हाथ में नहीं लेना है। यदि आपको भड़काने के इरादे से आपका अपमान किया गया है तो कानून का उपयोग करके आप आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह से आपने जाना इस बीएनएस की धारा 352 के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।